अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी कुल्फ़े की रेसिपी। कुल्फ़े आपने बहुत खाए होंगे, कुल्फ़ा आलू, कुल्फ़ा गोश्त, कुल्फ़ा कीमे में, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको। डिफरेंट हो जाएगी रेसिपी। गर्मियों में मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने का दिल करता है, एक ही जैसी चीज़ें गोश्त मुर्गी खा खा के बंदा थक जाता है। तो आज ही आप ये रेसिपी बनाइए। कुल्फ़ा मैंने एक बंच लिया है, यहाँ पर 1 दिरहम का मिलता है। एक जो बंच होता है वो काफ़ी होता है। टमाटर लिए हैं मैंने 5 से 6 अदद ले लीजिए आप, वो छोटे बड़े साइज़ दरमियाने मिला के। इनका छिलका उतार लेंगे, और इसलिए कि छिलका अगर आपको पसंद है तो आप उतारें, नहीं पसंद है तो मत उतारें। लेकिन इसको चॉपराइज़ करना है। मैं अभी हाथ से चॉपर कर रही हूँ उसको। चॉपिंग इसकी आपने मशीन में चॉपराइज़ कर लेना है, तो आपने फिर छिलके बीज सब कुछ डाल देने। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो वो निकाल दें बीज वगैरह इसकी, अगर है तो, और नहीं तो अदरवाइज़ पूरे टमाटर को ऐसे ही ले लीजिए। लेकिन चॉपराइज़ करना है, चाहे हाथ से करें बारीक, चाहे मशीन से करें। मैंने हाथ से कर दिया। अच्छा जनाब, ये चॉप हो गए हमारे पास टमाटर। फाइनली इसको बहुत फ़ाइन चॉपिंग करनी है आपने। अगर ना हो सके तो आप फिर चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि हमने एक तरफ रख के अब एक पैन ले लेना है, और हमने जो ये कुल्फ़ा काटा है इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, यानी कि सॉफ्ट सा हो जाए। देखिए आँच कितनी धीमी रखनी है, बस ये हमने सॉफ्ट कर देना है इसको। अब मैंने क्विक करी है, इसकी स्पीड इसलिए बढ़ाई है क्योंकि जब मैंने चेक करी तो ये कोई 17-18 मिनट की बन चुकी थी। मैंने कहा इस चक्कर में वीडियो कोई पूरी देख नहीं पाएगा और हमारी इतनी अच्छी रेसिपी मेरी रह जाएगी। तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके और इसकी जो है वो वॉइस ओवर कर दिया। चलिए जी, इस दौरान ये मेरी जो कुल्फ़ा है ये भी सॉफ़्ट हो चुका। देखिए एक बंच लिया था, बस इतना ही हमें ये रिक्वायरमेंट है इसकी, जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये हमारे पास सॉफ़्ट होके रेडी हो गया। इसको हम एक तरफ करेंगे। अब हम लेंगे जी आटा, जो नॉर्मल गेहूँ का आटा होता है, 2 कप। 2 कप से मतलब 4 कप। मेरे जो मैं यूज़ करती हूँ घर में आटा निकालने का, वो मैंने 2 मग्गे लिए, तो आपके 4 कप बन गए। 1 कप इसके अंदर आपने लेना है बेसन का, जो मेजरमेंट का कप होता है। बेसन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी ये रोटी पराठा जो भी आप बनाना चाहेंगे वो बनेगा। मैं रोटी स्टाइल में बनाऊंगी, आप पराठा भी बना सकते हैं इसका। अच्छा, ये हमने ठंडा हो गया, इसको मिक्स कर दिया आपने आटे में अच्छे तरह से, ताकि ये मज़ीद और ठंडा हो जाए। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो का शेप थोड़ा वो हो गया तो कट गई है थोड़ी इसमें, लेकिन मैं आपको लिखा हुआ भी आएगा आपके पास और बता रही हूँ। कलौंजी है इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी है, ज़ीरा है, नमक है और लाल पिसी हुई मिर्चें हैं। ये स्पाइसेस के साथ ये रोटी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें 1 टेबल स्पून आपने भर के सरसों के तेल का डालना है। अगर ना हो तो फिर आप नॉर्मली कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन सरसों से इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। अब आपने इसकी एक मीडियम डो लगानी है, मीडियम सॉफ्ट डो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बहुत ढीला नहीं करना। देखिए इस तरीके से ये करनी है। और मेरा तकरीबन इसमें 1 से 1.5 कप पानी चला गया इसके अंदर टोटल, इस आटे के अंदर इसको गूंदने में। अब इसको मिक्स करके रख देंगे, थोड़ी देर रेस्ट देंगे। और ये कवर आपने खूबसूरत सा देखा, ये मेरी एक सिंधी फ्रेंड है नेबर, वो लेकर आई थी। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो इसकी मज़ेदार सी चटनी बननी है उसमें मैंने ले लिया है 1/4 कप सरसों का तेल एक पैन के अंदर, और हरा प्याज मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम। चॉप कर लीजिएगा धो के अच्छे से, बहुत फ़ाइन चॉपिंग करनी है इस वाली चटनी में। आपने जितनी हर चीज़ फ़ाइन चॉप होगी उतनी मज़ेदार ये बनेगी। अब हमने इसको सौते कर लेना है इसके अंदर। अब देखिए थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, गुलाबी नहीं करनी है, सॉफ़्ट करनी है। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पाउडर, ज़ीरा भुना कुटा, धनिया भुना कुटा, कलौंजी जाएगी, दरूद शरीफ पढ़ के यूज़ किया करें कलौंजी को। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये गुड़ है, गुड़ के छोटे से टुकड़ा या क्रश हुआ हुआ है तो 1 टीस्पून तक ले लीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी इससे। ये 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिया है, या 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैं प्याज के साथ जो है वो हरी मिर्चें भी चॉप कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च में ज़रा कम यूज़ करती हूँ, तो मैं बहुत थोड़ी लेती हूँ। कश्मीरी मिर्च मैं ले लेती हूँ कलर के लिए, थोड़ा अच्छा लगे कलर। और गुड़ ज़रूर डालना है आपने इसके अंदर, शक्कर गुड़ जो भी हो, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आपने इसको अच्छे से सौते कर लेना है, इसमें मिक्स करना है आपने, और इसको चलाते हुए अच्छे से कि जले ना। ये जो हमने टमाटर चॉप करके रखे हैं 6 अदद 5 अदद बारीक, ये भी इसके अंदर मिक्स करने हैं आपने, और इसको अच्छे से कुक होने के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और सब इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छे से इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स। और इसको कवर करेंगे और कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बस विद इन 5 मिनट्स में ये तैयार हो जाती है हमारी चटनी, और बहुत टेस्टी और बहुत यमी चटनी बनती है ये।
अच्छा जनाब, अब इसको छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ आ जाएंगे, आटे को देखेंगे। आटा हम एक दफ़ा इसकी डो को अच्छे से गूंद लेंगे क्योंकि ये ठहर चुका है आटा। और अब देखिए इसने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया। मैंने भी सोचा इसको रेस्ट करा दें, अच्छा, ताकि खूब चीज़ें रच बस जाएँ इसके अंदर। बस पानी का हाथ लगाते हुए इसको फ़ाइनल टच देंगे ताकि हमारी एक अच्छी सी स्मूथ सी डो बन जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये डो आई है। और ये मेरी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वीडियो पूरी नहीं आ रही, इसको मैं चेक करूँगी क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो बने और फिर वो पूरी ना आए तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आता। अच्छा जनाब, देखिए ये कितनी स्मूथ सी डो हमारी रेडी हो गई है। बस अब इसको हम रखते हैं साइड में एक तरफ और अब आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। दरमियाने दर्जे के पेड़े लेने हैं आपने, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने, बहुत छोटे नहीं लेने। हमने रोटी बहुत पतली नहीं रखनी है, बहुत बड़ी नहीं रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल, एक जो हमारा नॉर्मल रोटी हम बना रहे होते हैं। पहले भी मैं एक रोटी पराठे की रेसिपी दे चुकी हूँ आप लोगों को, आटा गूंदने से लेकर रोटी तक की। वो आप वीडियो देखिए जाके, लिंक में दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में। बस ये हम 4 पेड़े इस तरीके से तैयार कर लेंगे। हर पेड़े को आपने एक नॉर्मल रखना है, उसकी जो क्वांटिटी है, मेरा 100 ग्राम का होता है, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी दरमियानी रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। चलिए जी, अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं एक एक करके। और तवा मैंने अपना रख दिया है गरम करने के लिए, क्योंकि ठंडे तवे पे आप डालेंगे तो रोटी, आपको पता है ठंडे तवे पे उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता। अब इसमें जो मोटा मोटा सा आ रहा है ना चॉप किया हुआ हमारा कुल्फ़ा, उसको आने दीजिएगा, कोई मसला नहीं, रोटी का शेप की फ़िक्र मत कीजिएगा। अब हमने तवा गरम था हमारा, बस रोटी हमने इसके ऊपर डाल दी है। बिना घी बिना तेल लगाए मैं इस अंदाज से बनाती हूँ। आप चाहें तो लेयर वाला पराठा भी बना सकते हैं इसका, लेकिन ये इस तरह बना के देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है। अब देखिए जब एक तरफ से इसका कलर चेंज हो जाएगा, अब हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेकेंगे। इस रोटी को जब इस तरह से हम बनाते हैं ना, तो एक तो ये कि इसमें घी तेल का इस्तेमाल कम होगा और ये जायके में भरपूर हो जाएगी। अब आपने इसमें, हमने कुछ अंदर तो घी डाला नहीं है, ना लेयर्स बनाई नहीं है, तो इसको हम रोटी ही की तरह बनाते हैं। बस ये अच्छे से कुक हो गई, बस रेडी हो गई हमारी। अब ये रोटी इसको मैं उतार देती हूँ और इसी तरह से ये दूसरी रोटी प्रिपेयर करेंगे। और इस तरीके से मैं सारी रोटियाँ प्रिपेयर करूँगी और घी मैं किसी में भी नहीं लगाऊँगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, मेरे स्टाइल में आपने बनाना है। इधर हम चटनी को देख लेते हैं। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह से चटनी हमारी फुली प्रिपेयर हो चुकी है, रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। और अब देखिए इसको माशाल्लाह से रोटियों के ऊपर, अब मैं इस टाइम पे इसमें कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, तो आप मक्खन लगा लीजिए। अब हमारी चटनी तैयार है, रोटियां तैयार हैं, ऑयलिंग हमने कर दी है। इस तरह से लगाने में रोटी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत देसी टच आता है। लाल चटनी पिसी हुई हमारी ट्रेडिशनल है, ये तैयार है। ये हमारी टमाटर प्याज की चटनी तैयार है। और दही के रायता जो है, दही ऐसे रख लीजिए, रायता बना लीजिए, जैसे दिल चाहे इसको एंजॉय कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। देखिए नई आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपियाँ आगे आ रही हैं और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, अपने अतराफ़ वालों का ख्याल रखना है, अपने मेड्स का ख्याल रखना है। जो भी बनाएं उनमें ज़रूर दीजिए, बांटिए, चाहे एक रोटी ही सही, मगर अपने हिस्से में उनका हिस्सा ज़रूर रखिए अपने खाने में। इससे बरकतें भी आती हैं और आप लोगों को सवाब भी मिलता है। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की नई नई वीडियोस को देखने के लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अल्लाह हाफ़िज़।